लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसने जितनी अल्लाह की नेमत की नाकदरी की है, इतनी शायद किसी कौम ने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की हो। इसलिए कि नेमतों की कद्र का कानून अल्लाह ने अपनी किताब में अता फरमाया है। कुरान का मानने वाला और अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करे, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसलिए कि एक मुसलमान ये जानता है कि क़यामत में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू अपनी नेमतों से मुताल्लिक उससे सवाल करेगा। आंख भी नेमत, कान भी नेमत, जबान भी नेमत, दिल भी नेमत। मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। इसी तरीके से सबसे अजीम आयत हमें यह दर्स दे रही है कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि परवरदिगार क़यामत में तुमसे नेमतों के बारे में जरूर 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 सवाल करेगा। जब नेमतों के बारे में सवाल होगा तो एक पानी ही की नेमत ले लें, आंख की नेमत ले लें, जबान की नेमत ले लें, कान की नेमत ले लें, सांस की नेमत ले लें, तो यही वो नेमतें हैं जिनका हिसाब देना और इसके हदिये तशक्कुर पेश करने के हवाले से अगर देखा जाए तो एक मुसलमान के लिए निहायत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं कि जितनी बड़ी नेमतें हैं उनकी ज्यादा हमने नाकदरी की। मैं अमेरिका की सरजमीन पर था और मुझे नेमत के बारे में तज़किरा करना था, तो जब ये आयत मेरी नजर से गुजरी कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तो मान एक चीज मेरे जहन के अंदर आई और वो चीज ये थी कि सबसे बड़ी नेमत तो रसूल आजम है। और रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तो क्या क़यामत के दिन परवरदिगार हुजूर के बारे में भी हमसे सवाल पूछेगा? तो मैंने मुफ्ती आजम अमेरिका से पूछा कि जरा इसकी तफसीर में ये देख लीजिए कि कहीं सरकार के बारे में सवाल तो क़यामत में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए कि बड़ी नेमत तो तादारे कायनात हैं। उन्होंने फरमाया मौलाना मैंने 14 तफासीर का मुताला किया, 5 तफसीरों में इसका जिक्र मिलता है कि क़यामत में हुजूर के बारे में भी पूछा जाएगा। मैं छोटी छोटी नेमतों का जिक्र नहीं करता, इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उन बड़ी नेमतों का आज आपके सामने तज़किरा करूंगा जिन नेमतों पर दारो मदार नजात का भी है और जिन नेमतों की बुनियाद पर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू हमें दोनों जहां में इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाता है, जिन नेमतों की बुनियाद पर पालनहारे हकीकी हमें और बहुत सारी नेमतें अता फरमाता है और बहुत सारी मुसीबतों से बचाता है। 2 नेमतें कुरान और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की 2 इतनी अजीम नेमतें हैं कि अगर मुसलमानों ने इन 2 नेमतों की कद्र करना सीख लिया और इन 2 नेमतों से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया तो इन 2 नेमतों के सदक़े में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सारी नेमतें मुसलमानों को अता फरमा देगा। लेकिन अगर हम देखें तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज कुरान ही से मुताल्लिक हम देख लें, अल्लाह अकबर, आज हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं, सिचुएशन बड़ी तेजी से बदल रही है। मुसलमान पूरी दुनिया में खौफ व हिरास के माहौल के अंदर है। मुसलमान सवाल की पगडंडी का मुसाफिर नजर आता है। हालात इतने बद से बदतरीन हैं कि डर लगता है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी नजर आते हैं जिनकी सुबह की जिंदगी कुछ होती है, शाम की जिंदगी कुछ होती है, उनके रात कुछ और कहा करती है, दिन कुछ और कहा करता है। हालात इतने बद से बदतरीन हैं कि अल-अयाज़ बिल्लाह, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दाढ़ी रखने के बावजूद, नमाजी होने के बावजूद न जाने दामन पर गुनाहों के कितने धब्बे नजर आते हैं। डर लगता है कि आखिर इस फितने के जमाने के अंदर मुसलमान बच कैसे सकता है, मुसलमान की बचाव की क्या सूरत है। आप जरा सोचें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
मानो फितने बड़ी तेजी से आ रहे हैं और सिचुएशन इतनी खराब है कि फितने से बचाना, चाहे वो औरत का फितना हो, चाहे वो माल का फितना हो, चाहे वो बदकारी का फितना हो, चाहे वो आवारगी का फितना हो, चाहे वो ड्रग्स का फितना हो, चाहे और किसी किस्म का फितना हो, आप अगर फितनों को देखेंगे तो इन फितनों से बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती। बड़े बड़े पारसाओं के कदम फिसलते नजर आते हैं, बड़े बड़े नमाजियों के कदम फिसलते नजर आते हैं। ऐसे बहुत सारे नमाजी मुआशरे में नजर आएंगे जो दाढ़ी रखने के बावजूद सूद का कारोबार करते दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे नजर आएंगे जो पंजवक्ता नमाज में मस्जिद में नजर भी आते हैं और रात की तारीकी में गंदी पिक्चरें देखकर अपने वजूद को आवारा बनाते भी नजर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे फितने का माहौल कि जब गुनाह की दहलीज पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, गुनाह खुद हमारी दहलीज पर इस्तकबाल के लिए और अपने दामन में गिरफ्तार करने के लिए आता हो, तो ऐसी सिचुएशन में बचाव की क्या सूरत हो सकती है? ऐसे हालात के अंदर हम अपने वजूद को किस तरीके से इन फितनों से बचाएं? लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई ऐसे फितनों से बचने के लिए इलाज तलाश करने की कोशिश नहीं करता, कोई ऐसे फितनों से बचने के लिए कोई तरीका तलाश करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हालात इतने खराब हैं कि दिन ब दिन फितने में गिरफ्तार होते चले जाते हैं, दिन ब दिन आवागी में डूबते चले जाते हैं, दिन ब दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की नाफरमानी के शिकार होते चले जाते हैं। फितनों के ऐसे सैलाब के अंदर अगर किसी के दिल में ये हो कि मैं अपने दामन को इन फितनों से बचा लूं, तो किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, पैगंबर रहमत से पूछते हैं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, कुर्ब क़यामत फितनों का बेपनाह ज़हूर होगा। मौला अली तड़प उठे और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब फितनों का ऐसा ज़हूर हो तो इस सिचुएशन में बचने की क्या सूरत है? तो मेरे आका ने फरमाया, कुरान, कुरान और कुरान। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाह से बचना चाहते हो कुरान को थाम लो, आवारगी से बचना चाहते हो कुरान को थाम लो, कब्र की मुसीबत से बचना चाहते हो कुरान को थाम लो, मैदान महशर में शफाअत हासिल करना चाहते हो कुरान को थाम लो, और दुनिया और आखिरत की जितनी भी तकलीफें हैं उन सारी तकलीफों से बचना चाहते हो तो कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है, इसमें जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी मौजूद है, रूहानी बीमारियों का इलाज भी मौजूद है, कब्र की तारीक वादी की परेशानी का इलाज भी मौजूद है, मैदान महशर की परेशानी का इलाज भी मौजूद है, सकरात के वक्त की तकलीफ का इलाज भी मौजूद है, बेरोजगारी का इलाज भी मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो कौन सी तकलीफ है जिस तकलीफ का इलाज अल्लाह ने अपनी किताब में न रखा हो? लेकिन आज का मुसलमान ये कह रहा है, फला हमें गिरा रहा है, फला हमें तबाह करने के मंसूबे बना रहा है, फला बर्बादी की राह पर डालने की जिद्दोजहद कर रहा है। हम आज पूरी दुनिया में सर उठाकर जीने के लायक नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इज्जत का जरिया और इज्जत का तरीका नहीं अता फरमाया गया, और ये नहीं बताया गया कि हम किस वजह से कामयाब होंगे, और तारीख या राह उलट करके हम सहाबा की जिंदगी नहीं देख सकते कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अक़लियत में होने के बावजूद भी कामयाब और कामरान किस वजह से थे? तो मैं यकीन से अर्ज करता हूं, उन्होंने दो चीजों से अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया था, एक कुरान से और एक मुस्तफा जाने रहमत से। और ये दो चीजें ऐसी हैं कि कुरान भी ताकतवर है और मुस्तफा भी ताकतवर है। कुरान की ताकत का आलम यह है कि मौला फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। और मुस्तफा की ताकत का आलम यह है कि जमीन से इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए। ये दोनों ताकतवर हैं। जब तक इन दोनों ताकतों से रिश्ता मजबूत था, मुसलमानों को कोई शिकस्त दे नहीं सकता था, और जब से इन दो नेमतों से रिश्ता कमजोर हुआ, आज ठोकरों में आ रहे हैं, गलियों में आ रहे हैं, पैरों में आ रहे हैं, परेशानियों के शिकार हो रहे हैं।
मुसीबतों में गिरफ्तार हो रहे हैं, तकालीफ की वादियों से गुजर रहे हैं। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो, साहिब कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो। जब ये दो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और इन दो चीजों से अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीम तुम्हें कोई तहस नहस नहीं कर सकेगा। यही वजह तो है कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की जिंदगी का मुताला करें तो आपको पता चलेगा, मैदान जंग हो या मैदान इत्मीनान, कहीं कुरान से रिश्ता टूटता नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। आज कौन सा घर है जहां बेबरकती न हो? आज कौन सा घर है जहां बेइत्मीनानी न हो? आज कौन सा घर है जहां बीमारियां न हो? आज कौन सा घर है जहां रिस्क और बच्चों के हवाले से परेशानी न हो? हमने क्या किया? बुजुर्गों का तावीज लिया, दरवाजे पे लटका दिया, सर और आंखों पर। बुजुर्गों के तावीज के फैज का मैं इनकार नहीं करता, लेकिन कभी आपने ये भी सोचा कि कोई और नुस्खा भी तो तलाश करें? लेकिन मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमने वो नुस्खा जो कुदरत ने अता फरमाया है, उस नुस्खे की तरफ हम मुतवज्जे नहीं हुए। जानते हो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अगर घर में सुकून नहीं, घर में कुछ आसार नजर आते हैं, घर के अंदर कुछ परेशानियां नजर आती हैं, घर में तकालीफ नजर आती है, घर में मुसीबत नजर आती है, बेबरकती नजर आती है, मेरे आका ने फरमाया 40 रोज तक घर में सूरह बकरा की तिलावत करो, तुम्हारे घर से हर मुसीबत की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह अकबर, घर में तिलावत नहीं हो रही है, घर के अंदर अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा जा रहा है। मुसलमानों होश में आओ, मुसलमानों जिंदगी को संवारो, मुसलमानों अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। अल्लाह अकबर। आप तारीख उठा करके देखें, सहाबा कुरान के बगैर जी नहीं पाते थे, ताबईन कुरान के बगैर जी नहीं पाते थे, औलियाए कामिलीन कुरान के बगैर जी नहीं पाते थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो कौन सी गुफ्तगू सहाबा की होती जिसमें कुरान न होता हो? वो कौन सी तकरीर सहाबा की होती जिसमें कुरान न होता हो? लेकिन मैं इमाम अहमद रजा की अजमतों पर कुर्बान होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। शेर व शायरी सीखनी हो तो किसी अदीब के पास जाओ, किसी शायर के पास जाओ, लेकिन ए आशिक़े कुरान तेरी अजमतों पर कुर्बान। इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं कि मैंने शायर नात खानी की किसी और से नहीं सीखी, कुरान से मैंने नात गोई सीखी। पता चला वो कुरान में ऐसे डूबे थे कि हर शख्स से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें मालामाल कर दिया था। लेकिन हमारा रिश्ता कुरान से टूट चुका है, हमारा ताल्लुक कुरान से कमजोर हो चुका है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अब तो 90% मुसलमानों की आबादी ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता, अल्लाह की किताब पढ़ने ही नहीं आती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद निकाह के वक्त आती है कि बगैर इजाब व कबूल के निकाह नहीं होगा। ये हुजूर की सुन्नत है, ये तरीका है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रबीउन नूर के महीने में आती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद कभी बहुत ज्यादा मुसीबतों में गिरफ्तार हुए तो याद आती है। लेकिन जब इमाम इश्क़ मोहब्बत से मैं पूछता हूं कि तुम हुजूर की मोहब्बत में, आप हुजूर की मोहब्बत में कितने डूबे हुए हैं, तो इतना ही कह करके वो अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम्हारी परेशानी या हमारी परेशानी का इलाज कहीं और नहीं मिल सकता। फितने फैल रहे हैं, आजमाइशों का तूफान है, इब्तिला का दौर है, बचना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में अल्लाह की किताब से रिश्ते को मजबूत करो। गुनाह से बचना है, कुरान पढ़ो। रोजी में बरकत चाहिए, कुरान पढ़ो। बीमारी से बचना है, कुरान पढ़ो। बीमारी से शिफा चाहिए, कुरान पढ़ो। मरहूम को इसाले सवाब करना है, कुरान पढ़ो। लेकिन पढ़ने ही तक न रह जाओ, अमल भी जरूरी है, इसकी पैरवी भी जरूरी है। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। ऐ लोगों, जो तुम्हारी तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से नाजिल हुआ, उसकी पैरवी करो। देखिए हमारी बड़ी अजीब सिचुएशन है। कुरान मुकद्दस अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है,
कि इसकी पैरवी जरूरी है, पढ़ने ही पर न रुक जाओ, पढ़ने ही पर इक्तिफा न करो, बल्कि ये किताब तुमसे अमल का तकाजा करती है, इस पर अमल करो। एक सोच, एक फिक्र जब पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर इस तरह से बैठ गई कि कुरान मुकद्दस अल्लाह की किताब घर में बरकत के लिए, इसाले सवाब के लिए है, और अमल का तसव्वुर दिमाग से निकल गया, बुराइयां फैल गई, बदकिरदारियां फैल गई, आवारगी फैल गई, जिंदगी बुराइयों के दलदल में फंसती चली गई, झूठ आम हो चुका, सूद आम हो चुका। लेकिन जब दिमाग के अंदर ये बात मौजूद थी कि ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि इस किताब पर अमल भी करना ये इस किताब का तकाजा है, तो बंदों की सिचुएशन ये थी कि अल्लाह की किताब पर अमल करते थे, अल्लाह बुराइयों से महफूज रखता था। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन लोगों को अल्लाह ने कामयाबियां अता फरमाई वो कुरान पर अमल करने की बुनियाद पर, कुरान मुकद्दस की पैरवी की बुनियाद पर, कुरान मुकद्दस के इत्तिबा की बुनियाद पर। एक वाकया मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, आप इससे अंदाजा लगाएं। अल्लाह अकबर। दौर फारूक आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का है, और फारूक आजम के दौर के अंदर मस्जिद में औरतें नमाज के लिए आया करती थी। उस जमाने में सैयदना फारूक आजम के दौरे पाक में एक खूबसूरत औरत मस्जिद में नमाज के लिए आया करती थी, तो उसका रास्ता रोक कर एक नौजवान खड़ा हो गया। औरत ने उससे पूछा, क्यों मेरा रास्ता तू रोके हुए है? उसने जवाब में कहा कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है और तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। उस औरत ने जवाब में कहा कि मुझे ये बताओ मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो मेरी मोहब्बत में? तो उसने कहा मैं आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकता हूं। उस औरत ने जवाब दिया कि अगर तुम अपने दावे मोहब्बत में सच्चे हो ना तो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, तुम पहले वो करके बताओ, फिर तुम्हें मुझे तलाश नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी रहूंगी इंतजार में। उसने कहा जो तुम कहो मुझे मंजूर है। उस नौजवान से उस औरत ने कहा 40 रोज तक फारूक आजम की इक्तिदा में नमाज अदा करना, और 40 रोज नमाज अदा करने के बाद मुझसे मुलाकात करना। 40 रोज उसने नमाज अदा की फारूक आजम की इक्तिदा में, और 40वां दिन खत्म हुआ, औरत रास्ते में खड़ी थी, लेकिन वो नौजवान निकला तो निगाहें झुकाए झुकाए निकला। औरत ने कहा 40 दिन की मुद्दत खत्म हो चुकी है, अब क्या इरादा है? उस शख्स ने जवाब में कहा मैंने अमीरुल मुमिनीन से कुरान सुनकर अपने मौला से रिश्ता जोड़ लिया है, अब तेरी मुझे कोई हाजत है ही नहीं। ये अल्लाह के कलाम की तासीर, ये है कुरान मुकद्दस का असर। आज क्या कर रहे हैं? फितनों के तूफान के अंदर, बुराइयों के सैलाब के अंदर हमारा हाल यह है कि हम अल्लाह की किताब से रिश्ता कमजोर किए बैठे हैं। माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी अल्लाह अकबर कुरान मुकद्दस की तिलावत कुछ लोग करते हैं और कुछ रात को बैडमिंटन खेलते हैं, बल्कि आलम इतना खराब है, हालात इतने बद से बदतर हैं कि लड़कियां बैडमिंटन गलियों के अंदर और अपने घर के दालान के अंदर या बिल्डिंग की चौल के अंदर खेलते हुए नजर आती हैं। बाज जगहों पे कैरम क्लब शुरू हो जाते हैं, बाज जगहों के ऊपर जो है वो न जाने क्या क्या गेम शुरू हो जाते हैं, और रात भर मुसलमान रमजान के महीने के अंदर इस तरह से बुराइयां करता है जैसे उसको कुदरत के इस इनाम का कोई ख्याल ही नहीं है। वो अल्लाह की नेमतों को झुठला रहा हो, ठुकरा रहा हो, फिर ऐसे इंसान को परवरदिगार जमीन पर इज्जत की जिंदगी नहीं अता फरमाता। तुम्हें इनकलाब लाना है, तुम्हें सोसाइटी की रविश को चेंज करना है, तुम्हें मुआशरे के अंदर फैली हुई कुरान से लाताल्लुकी को खत्म करना है, तुम्हें कुरान मुकद्दस से करीब भी होना है और करीब करना भी है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।